हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन 3 अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं उनमें पहली अभिक्रिया बच्चों रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और जो दूसरी अभिक्रिया बच्चों उसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और जो तीसरी अभिक्रिया बच्चों हम पढ़ेंगे उसका नाम है कोल्बे शिम्ट अभिक्रिया। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं, तीनों ही अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बार बार बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको तीनों अभिक्रियाओं का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इन तीनों अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हम करेंगे बच्चों रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया को सॉल्व, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कंडीशन लिख करके आपको समझाता हूं ताकि आपको रियल फील आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिकारक के तौर पर लेते हैं बच्चों एसिटिल क्लोराइड रहते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों CH3CO और ये Cl होता है। ये है बच्चों एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका जो अपचयन होता है बच्चों हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों उत्प्रेरक के रूप में रहता है आपका पैलेडियम यानी पीडी रहता है, साथ में बच्चों आपका बेरियम सल्फेट रहता है, बेरियम सल्फेट BaSO4। ये दोनों क्या बच्चों उत्प्रेरक हैं। समझ मारा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब जो बच्चों जब ये अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो देखो यहाँ पे ये जो H2 है ना, इससे एक H इस Cl के साथ निकलेगा HCl बन के, ठीक है। समझ मारा आप लोग को मेरी बात। और जो एक H बच्चे का वो आ जाएगा CH3COH यानी एक एल्डिहाइड बनेगा। देखिए मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखो क्या बनेगा CH3, ठीक है, ये आ गया। अभी जो कार्बन है ये आ गया और हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जहाँ पे देखो H2 है ना, H2, तो इसमें से एक H को, ठीक है, इस Cl के साथ निकालेंगे और एक H जो बचेगा वो इस C के साथ बॉन्ड बना जाएगा। यानी ये देखिए H, यानी ये आपका एल्डिहाइड बना। साथ में बना बच्चों आपका देखो एक H इसका और एक वाला Cl, तो ये बना बच्चों आपका HCl, ठीक है। समझ मारा। तो ये बना बच्चों आपका एसिटैल्डिहाइड, क्या बना बच्चों एसिटैल्डिहाइड बना, ठीक है। चलिए देखिए मैं इनके नाम लिख देता हूँ। इसको नाम बोलेंगे बच्चों हम एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे बच्चों हम एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। और आपका जो मेन इसमें जो उत्पाद बना है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है बच्चों आपका एसिटैल्डिहाइड। ये क्या CH3CH का फार्मूला बच्चों ये आपका एल्डिहाइड और इसका नाम है बच्चों एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम बच्चों एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये अभिक्रिया थी बच्चों आपकी, जिसका नाम था रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। होता क्या है इसमें, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। और यहाँ तो उत्प्रेरक रहता है बच्चा आपका पीडी मतलब पैलेडियम और साथ में रहता है बेरियम सल्फेट। तो आपका क्या बनता है बच्चों एसिटैल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बच्चों इस तरीके से संपन्न होती है। आयो बच्चों ये अभिक्रिया आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों, हम अगली अभिक्रिया को पढ़ते हैं। इसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। बच्चों ये डाईएथिल ईथर बनाने की सबसे बेस्ट विधि है। क्या बनता है इसके अंदर, बनता है बच्चों डाईएथिल ईथर। लेकिन अभिक्रिया कैसे होती है, अभिकारक कौन कौन होते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे बच्चों इसके अंदर बच्चों हमें कोई हेलो एल्केन लेना होता है। जैसे हमने मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं हम, देखिए एथिल क्लोराइड का C2H5 और ये Cl, ठीक है। इसकी अभिक्रिया होती है बच्चों आपका सोडियम एथॉक्साइड से। सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ, देखिए NaO और ये C2H5, ये बच्चों आपका सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलिए इसका नाम फार्मूला याद रखेंगे, एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोडियम एथॉक्साइड बच्चों इसको बोला जाता है, एथॉक्साइड, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, और ये क्या बच्चों आपका, ये है एथिल क्लोराइड। ये क्या है बच्चों एथिल क्लोराइड है, ठीक है, एथिल क्लोराइड। अच्छा, अब देखिए रिएक्शन जब बच्चों आगे चलेगी तो कैसे डाईएथिल इसमें कन्वर्ट होगा, समझिए। देखिए तो कैसे ये Na और ये Cl बन के एक NaCl का मॉलिक्यूल बना लेंगे, समझ में आ रहा है। और देखो C2H5O C2H5 यानी ये NaCl बन का अलग हो जाएगा इतना पार्ट, ठीक है। और ये C2H5 और O C2H5 यानी ये आपका डाईएथिल ईथर बन के तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए मैं इसको अभिक्रिया को लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे, देखो पहले इसको लिखेंगे C2H5, ठीक है। अब ये OC2H5 O और ये C2H5
5, ठीक है। तो ये बना बच्चों आपका डाई एथिल ईथर, और इस साथ में NaCl यानी नमक का भी एक अणु यहाँ पे बना, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बन गया। इसको बोलते हैं बच्चों हम डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या बनता है, आपका मेन उत्पाद जो बनता है वो डाई एथिल ईथर बनता है। तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों हम नेक्स्ट अभिक्रिया को सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है कोल्वे-शिम्ट अभिक्रिया। कोल्वे-शिम्ट अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, पहले हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या लेते हैं बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसका कंडीशन आपका इसको वो बनाकर दिखा रहा हूँ। सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए बेंजीन लेते हैं हम, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या होता है? ONa होता है, ONa, ठीक है। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। बच्चों क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। लिख देता हूँ देखिए मैं, सोडियम फिनॉक्साइड बच्चों इसको बोला जाता है, याद रखेंगे नाम, ठीक है। फार्मूला भी याद रखेंगे, फिनॉक्साइड, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो अभिक्रिया होती है बच्चों वो होती है पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है इसकी, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? और टेम्परेचर रहता है लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होती है अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, देखो ये जो CO2 ना इसके साथ सीधा सीधा आपका ऐड हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ क्या बनेगा। देखिए ये थोड़ी सी बड़ी अभिक्रिया है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो देखिए यार ये काम तो ऐसे हुआ, और ये ऑक्सीजन बच्चा आपका ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या CO2 है ना, इसको अलग अलग लिखेंगे, COO, जो O2 लिखा हुआ था ना मैंने इसको तोड़ दिया मैंने अलग, ठीक है। CO2 था ना, CO2 तो दोबारा ऑक्सीजन नहीं आ गया, बाकी जो आपका Na था बच्चों ये आ गया। ये देखिए समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। समझ में आ रही आप लोग को? तो इसको बोलते हैं बच्चों हम, इसको बोलते हैं फेनिल। ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलेंगे फेनिल। फेनिल मतलब इस बेंजीन के लिए बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बच्चों ये आपका बनकर तैयार हुआ मध्यवर्ती के रूप में, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब इसकी जो अभिक्रिया होती है बच्चों वो होती है आपकी HCl से। कैसे होती है बच्चों? HCl, तनु HCl इसके अंदर रहता है, ठीक है। और एक बात मैं बच्चों आपको बताता चलूं, देखिए ये जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन के हर कोने पर H होता है, इसके हर कोने पर क्या होता है बच्चों? H होता है, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो उस H को दिखाते हैं, नहीं तो नहीं भी दिखाते। यानी कहने का मतलब मेरा ये, इसके हर कोने पर बच्चों क्या होता है? H होता है, ठीक है। हर कोने पर क्या होता है बच्चों? H होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अब जब देखिए अभिक्रिया आगे होगी तो क्या होगा, देखो ऐसे ही Na और ये Cl बन के NaCl बनेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो एक H बचेगा ये वाला H, ठीक है, ये वाला H, ये वाला जो H है ये इसके साथ जाएगा तो ये फिनोल जैसी कंडीशन बनेगी। देखिए मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ आपको अभिक्रिया, ताकि आपको रियल फील आ सके कोल्वे-शिम्ट अभिक्रिया का, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, देखो ये वाला ऑक्सीजन पहले से ही है, बिल्कुल ऑक्सीजन ये पहले से ही है, ठीक है। अब ये जो H है ना, इसे H को यहाँ पे ले लीजिए, ये देखिए समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे क्या बचा आपका, बच्चों आपको देखो ये बचा C बचा और ये Na बचा, तो ये Na निकलेगा Cl के साथ, तो ये NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड का ये एक मोलिकुल बन जाएगा। अब क्या रह गया, देखो COO रह गया और ये H रह गया, ये वाला जो कोने वाला मैंने दिखाया था। तो इसको बच्चों हम यहाँ लिखेंगे COOH। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? तो ये अभिक्रिया इस तरीके से बच्चों पूरी हुई। इसका जो नाम है बच्चों इसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी की वजह से ये देखो ये जो 2 आ रहा है ना, इसी आता है देखो, ये जो OH इसको पहले बोलते हैं पहला कार्बन, इसको दूसरा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो 2-हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक अम्ल। क्यों COOH ग्रुप है? क्योंकि अम्ल का ग्रुप होता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ये इसका पूरा नाम हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये अभिक्रिया बच्चों इस प्रकार से पूरी हुई। एक बार देखिए, एक बार इसको मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखो हमने क्या लिया था? सोडियम फिनॉक्साइड लिया था, यानी बेंजीन के ऊपर क्या बच्चा? ONa था, ठीक है। ये बात आपको बता दूं कि बेंजीन के हर कोने पर H होता। अब आवश्यकता पड़ती है तो इस H को दिखाते, नहीं तो नहीं दिखाते, क्योंकि इस अभिक्रिया में इस H को दिखाना पड़ेगा अभिक्रिया को मेंशन करने के लिए, इसी मैंने यहाँ पे H दिखा दिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया पहले बच्चों CO2 से होती है, और वो होती है बच्चों 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो आपका जो ये सीधा सीधा CO2 इसके अंदर आके ऐड हो जाएगा। ये आ गया देखो CO2, ये आ गया यहाँ पे है ना, ये CO2 आ गया, ठीक है। तो ये बना फेनिल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी अभिक्रिया होती है बच्चों तनु HCl से। यहाँ पे जो HCl रहता है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अभिक्रिया जब होगी तो देखो यहाँ से Na और Cl का एक अणु बनेगा तो NaCl अलग हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ये वाला जो एक एच बचा हुआ है इसका HCl का एच इस O के साथ जाएगा तो ये OH यानी फिनोल वाली कंडीशन बन जाएगी। अब क्या होता है, देखो आपका C बचा, C बचा और ये वाला H, तो बच्चों ये दूसरी वाली, ये जो आपका दूसरा कार्बन इस पर आ जाएगा COH। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये अभिक्रिया संपन्न हुई। तो आइए बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी ये शिम्ट अभिक्रिया, मतलब कोल्बे शिम्ट अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया और रोजनमुंड आपचन अभिक्रिया क्या होती है। तीनों को ही मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।